आज की ताजा खबर, कल के दोनों मैचेस के रन्स देखने के बाद 3-4 बॉलर्स ने रिटायरमेंट ले ली है। बाबर आजम और रिजवान कह रहे हैं पाईजान ये तो एआई है, और शाहीन अफरीदी एंड हारिस रऊफ ने तो हार्पिक पी लिया है। हफ्ता भर हमें गुजरात, लखनऊ और मुंबई के मैचेस झिलवाने के बाद मोटा भाई इज बैक विद द बैंगर ऑफ अ स्क्रिप्ट ऑन सैटरडे। भाई रन्स ही रन्स। अप्रैल 25 2026 भाई हिस्टोरिकल डेट बन चुकी है। दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद और राजस्थान मिलके पूरी तरीके से भाई खत्म कर दिया है बॉलर्स के लिए क्रिकेट को। टोटल रन स्कोर्ड इन दीज टू मैचेस 986 भाई, मतलब 529 पहले मैच में, 457 दूसरे मैच में। टोटल फोर्स इन दिस मैचेस 93 एंड टोटल सिक्सेस इन दिस मैचेस 60। ये एक जन्म के हैं। वर्स्ट डे टू बी अ बॉलर, वर्स्ट डे टू बी अ फील्डर, इवन वर्स्ट डे टू स्कोर अ सेंचुरी। केएल राहुल ने 150 रन मार दिए एक मैच में भाई, वेस्टेड। वैभव सूर्यवंशी छोटा बच्चा 15 साल का सेंचुरी मार के जा रहा है और टीम हार गई। मैं तो कहता हूँ वर्स्ट डे टू बी ए कंटेंट क्रिएटर आल्सो, बिकॉज इतना कुछ है कवर करने को। राहुल को कवर करूं, सूर्यवंशी को कवर करूं, कि ईशान किशन, अभिषेक शर्मा की 50s कवर करूं, या फिर पंजाब की जीतने को कवर करूं, अय्यर की 50 कवर करूं, प्रभ सिमरन की 50 कवर करूं। भाई कहां से लाऊं, कहां घुसाऊं कंटेंट। इफ यू वांट टू नो आज किस लेवल की पिटाई हुई है ना, ये देखो कि डे स्टार्टेड विद विराट कोहली एज नंबर 1 ऑरेंज कैप होल्डर, एंड जब दिन खत्म हुआ तो विराट भाई 5 नंबर पे आ रखे थे। सुबह 9 बजे ऑरेंज कैप कोहली के पास थी, शाम को 4:30 बजे तक केएल राहुल के पास जा चुकी थी, रात को 8-9 बजे वैभव सूर्यवंशी उसके साथ खेल रहा था, एंड रात खत्म होते होते ऑन टॉप ऑफ अभिषेक। ऑरेंज कैप है मेरी एक्स, मीट ऑरेंज कैप किसी एक का तो हो रहे। ऑरेंज कैप की ये हालत थी यार, ये सारी टीमों ने घेरा बना के फेला है। और रन्स तो चलो एक जगह है, लेकिन डीसी व्हाट इज दिस भाई। 260 नहीं तुम बचा पाए पंजाब के अगेंस्ट, हिस्ट्री क्रिएट करके चले गए वो लोग तुम्हारे मुंह पे। मतलब 200 के टारगेट्स का तो इस मैच में मजाक बना के रख दिया। हैदराबाद अपना चौथा लगातार मैच जीत गई है भाई, मतलब ये टीम अलग लेवल पे जा चुकी है। ऊपर से पंजाब किंग्स हारने का नाम नहीं ले रही है। भैंस क्या भाई, क्या पेल रहे हैं। अ डे ऑफ मिस चांसेस भाई, देख रहे हो आज कितनी कैचेस छूटी है। पहले शशांक सिंह ने केएल राहुल को ड्रॉप करा, ब्रो स्कोर्ड द 150। विजय कुमार विशक ने भी केएल राहुल को ड्रॉप करा, मार्कस स्टोइनिस टेक्स द कैच बट एंडेड अप विद अ 6। अकिब नबी ड्रॉप्स प्रभ सिमरन सिंह, ब्रो वन द मैच फॉर पंजाब किंग्स। लुंगी इंगीडी मिस द कैच, भाई इंजरी भी हो गई उसको बहुत सीरियस। मुकेश कुमार टेक्स द कैच बट टचेस द बाउंड्री क्वेश्चन, एक और क्रेजी इवेंट। करुण नायर ड्रॉप श्रेयस अय्यर, करुण नायर ड्रॉप श्रेयस अय्यर अगेन लिटरली 2 balls लेटर, एंड देन अय्यर विंस द मैच फॉर पंजाब। अनिकेत वर्मा ड्रॉप्स वैभव सूर्यवंशी, ब्रो स्कोर्स अनदर सेंचुरी। शाकिब हुसैन ड्रॉप्स ध्रुव जुरेल हु स्कोर्स अ 50। शाकिब हुसैन अगेन ड्रॉप्स ध्रुव जुरेल। प्रफुल हिंगे ड्रॉप्स रियान पराग, वाई। ध्रुव जुरेल ड्रॉप्स ट्रेविस हेड। शिमरॉन हेटमेयर मिस द चांस ऑफ अभिषेक शर्मा, देन जडेजा ड्रॉप्स अभिषेक, ब्रिजेश शर्मा ड्रॉप्स नीतीश रेड्डी। भाई क्या दिन था, मतलब ये क्या कर्स्ड दिन था कि जो अच्छा खेल ले उसका भी खराब, और जो खराब खेले उसका भी खराब। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटिंग डे इन आईपीएल हिस्ट्री एंड्स ऑन द लूजिंग साइड। केएल राहुल ने 3rd हाईएस्ट स्कोर बनाया आईपीएल हिस्ट्री का, वो भी हार गया मैच। वैभव सूर्यवंशी ने 3rd फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई, खुद ही के रिकॉर्ड से एक कम, और वो भी हार गया मैच। बताओ ये लोग और कितनी मेहनत करें कि एक मैच जीतने को मिले इनको। देखो सबसे पहले तो हमें बात करनी पड़ेगी इफ चैन कुली की मैन कुली वाज अ रियल पर्सन। लेडीज सुन लो, नॉट ओनली मेन हैव फ्रेजाइल ईगो, लेकिन ये आजकल के छोटे बच्चे भी कम नहीं है। लास्ट जो मैच हुआ था हैदराबाद राजस्थान को, उसमें प्रफुल हिंगे ने अपने डेब्यू पे सूर्यवंशी को डक पे आउट करा था। बाद में उसने बोला था कि मैं तो 1-2 लोगों को बोल के आया हूं कि आज मैं इसको पहली ही बॉल पे आउट करूंगा क्योंकि ये अच्छा खेल रहा है। कट टू दिस मैच, राजस्थान ने हैदराबाद प्ले अगेन, एंड वैभव सूर्यवंशी प्रफुल हिंगे के पहले ही ओवर में 4 लगातार छक्के। फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री टू डू दिस बाय द वे, जिसने आईपीएल के पहले ही ओवर में 4 लगातार छक्के लगा दिए। और बुमराह हेजलवुड तो हमने झेल लिया, आज इसने साइलेंसर को साइलेंस कर दिया है भाई। पैट कमिंस को पहली बॉल पे छक्का, एंड ये उसके बाद भी नहीं रुका। ब्रो गोज ऑन टू स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी दिस सीजन एंड द 3rd फास्टेस्ट सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। 36 बॉलों में सेंचुरी, भाई क्या हो रहा है ये। डोंट कॉल हिम वैभव सूर्यवंशी एनीमोर भाई, कॉल हिम वैभव औरावंशी। क्रिस गेल ने बनाई हुई है फास्टेस्ट 30 बॉलों में, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी है 2 बार। तुम ये देखो भाई, ये 15 साल का कैसे कंपीट कर रहा है क्रिस गेल द लेजेंड के साथ। यूसुफ पठान है इसमें, हेनरिक क्लासन, मिलर, ट्रेविस हेड, मतलब नेक्स्ट लेवल। आज 175 तोड़ने का मौका था बेटा, भाई आज अगर खेलता रहता तो बिल्कुल टूट रहा था वो। पूरा दिन गेल के गोटे मुंह में होंगे, क्योंकि पहले केएल राहुल तोड़ने में लगा हुआ था, फिर वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान ने आज 228 रन बनाए थे, उसमें से 102 रन 37 बॉल्स में वैभव सूर्यवंशी ने बनाए, और 118 रन 83 बॉल्स में बाकी राजस्थान की टीम ने। भाई यहाँ तो बंबू पे तंबू खड़ा वाला जोक भी नहीं मार सकते, पॉक्सो एक्ट लग जाएगा। इसलिए मैं यही बोलूंगा, इमेजिन कैरिंग अ होल फ्रिकिंग फ्रेंचाइज
at just the age of 15। मैं तो कहता हूँ और करो इसकी एज को क्वेश्चन, ये प्रूव करता रहता है हर बार कि मैं 15 साल का हूँ by hitting a 15 ball 50 as well। 3 50s मारी है इसने इस सीजन और तीनों 15 बॉल वाली 50। रोज उठो, नहाओ, बॉलर्स की मारो, हमें हमारे पेरेंट्स के सामने एम्बैरेस करो और सो जाओ। दैट इज द शेड्यूल ऑफ वैभव सूर्यवंशी। अब पता चला कि राजस्थान में अंडर एज शादियां क्यों करवा देते हैं। 15 साल की उम्र से तो उनको पहला सिखा रखा है। आरआर बॉलर्स के बने को मेरा सलाह कर दी ना, बच्चे की सेंचुरी वेस्ट, रुला दिया ना बेचारी को। सेंचुरी वेस्ट ब्रोज में नंबर 1 पे केएल राहुल ही आने चाहिए थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की मैंने बात पहले करी क्योंकि छोटा है। केएल भाई यहाँ पे भी सेकंड आए, ये तो गलत बात है भाई। यू नो यूनिवर्स हेट्स यू when you score 150 for your team, help them get to the highest total इस सीजन का, एंड उसके बावजूद भी टीम हार जाती है और तुम्हारी ऑरेंज कैप भी चली जाती है। It's not easy being KL राहुल भाई, मैं बता रहा हूँ। Why is the world so unfair to KL राहुल भाई? मतलब भाई का 257th कमबैक था इस सीजन का and it all got wasted। एक आदमी ने अपनी का पूरा जोर लगा के दिल्ली की 40 डिग्री की गर्मी में 150 रन 152 रन बनाए, वो भी 67 बॉल 226 के स्ट्राइक रेट के साथ। और उसके बाद ये दिल्ली कैपिटल की मनहूस बॉलिंग ने क्या किया? पीपल कॉल मी बी केएल, बैशर केएल राहुल। देख रहे हो भाई, मतलब डेवलपर की एंट्री हो गई थी ऑरेंज कैप रेस में आज। ये तो किस्मत खराब है तो ऑरेंज कैप वापस ले ली गई 2-3 घंटे बाद ही। लेकिन यू नो भाई, केएल राहुल इज केपेबल ऑफ मिशन 974। केएल राहुल टुडे 152 ऑफ 67। मीनवाइल ऋषभ पंत whole season 147 of 111। My God भाई man sold his TV to buy remote, got real। You know secretly Goenka wants KL Rahul back on his team, you just can't prove it yet वाला situation है ये। Girls in junior batch भाई peak KL Rahul, girls in senior batch फिर से peak KL Rahul, girls in my batch संजीव गोयनका वाला KL Rahul। You know the shit is unreal and unscripted when the X sign is up। What a crazy celebration by KL Rahul by the way। I think bro is replying to संजीव गोयनका, जो कि मनी वन सोच रहा होगा वापस आएगा क्या। क्रिस गेल, ब्रेंडन मैकलम, केएल राहुल ओनली प्लेयर्स टू हैव स्कोर्ड 150 प्लस इन आईपीएल हिस्ट्री। केएल कायदा इज नाउ द टॉप स्कोरर फॉर इंडियन बैट्समैन इन आईपीएल हिस्ट्री। और सोचो इसने रिकॉर्ड भी किसका तोड़ा है? अभिषेक शर्मा का, जो कि करंट इंडियन टीम का ओपनर है। मे बी राहुल इज हिंटिंग टुवर्ड्स समथिंग। केएल राहुल इन दिस आईपीएल। पीक केएल, केएल कायदा, पीक केएल, केएल कायदा। तुम सालों को 200 भी बना के दे दूं तो तुम लोग अपनी अम्मी विरन करने तरीका ढूंढ ही लोगे केएल राहुल और साइमंड्स में। भाई देखो, एक सेइंग है बहुत पॉपुलर, when KL Rahul is playing with 200 का स्ट्राइक रेट, just know that pitch is 300 स्ट्राइक रेट वाली। चल कर क्यों जा रहा है भाई? आजा तुझे कहीं ड्रॉप कर दूं। शशांक सिंह एंड करुण नायर भाई, 2 हॉर्समैन ऑफ ड्रॉपिंग एवरीथिंग दे सी। अगर शशांक ने ड्रॉप किया ना होता तो केएल राहुल सेंचुरी ना बनाता, और अगर करुण नायर ड्रॉप ना करता तो श्रेयस अय्यर मैच ना जिताता भाई। असली प्लेयर ऑफ द मैचेस तो ये थे। क्रिकेट भी सोचता होगा कि इसको सेकंड चांस दे दिया ब्रो गेव श्रेयस आल्सो सेकंड चांस भाई। तो खुद मांग के दूसरों को देना शुरू कर दिया है, बट खुद जब मिलता है वो नहीं लेता हूँ। केएल राहुल के साथ साथ बेचारे नीतीश राणा की भी 90 वेस्ट हो गई भाई। उसने भी आज अपनी गप लगा के करियर बेस्ट नॉक खेल दी कि एक और आईपीएल सीजन भाई रिटेंशन हो जाएगी, लेकिन वो सब खराब। नीतीश राणा एंड केएल राहुल रनिंग राइट्स इन एन आफ्टरनून मैच, फुल ऑन कोहली डिविलियर्स काइंड ऑफ पार्टनरशिप थी भाई वो। मतलब इट्स सो absurd कि फिर भी मैच हार गए। गेटिंग बेल्टेड बाय नीतीश राणा इन बिग 2026 भाई, लेकिन then belted him again। ऐसा क्यों होता है? नीतीश राणा की सारी नॉक्स नेट नेगेटिव हो जाती है। पिछले मैच में 50 बॉलिंग से बना दी, 50 बैटिंग से बना दी। इस मैच में रन मारे तो भाई टीम ही पिल गई। फिर सेव मनी, सेव टाइम, सेव एनर्जी, सेव रिसोर्सेज, जस्ट टॉप आईपीएल एंड हैंड ओवर द ट्रॉफी टू पंजाब किंग्स। नथिंग बट फैक्ट्स दोस्तों। 6 मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस जीते हैं बुरी तरीके से, डोमिनेट करके, वन साइडेड बना के। मैं इस बात पे हैरान नहीं हूँ पंजाब कितना अच्छा खेल रही है। अब तो मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि कितनी अच्छी रही होगी केकेआर की उस दिन किस्मत कि साला वो इनकी बैशिंग से बच गए। 200 चेज करवाना है, कॉल पंजाब किंग्स 5 ओवर पहले खत्म। 220 चेज करवाना है, कॉल पंजाब किंग्स 3 ओवर पहले खत्म। 240 चेज करवाना है, कॉल पंजाब किंग्स 2 ओवर पहले खत्म। और 260 भी अगर चेज करवाना है गलती से तो भाई कॉल पंजाब किंग्स ये भी 1 ओवर पहले खत्म कर देंगे। फ्रॉम 1 बॉल और होती टू 1 ओवर पहले हाईएस्ट टोटल चेज कर दिया आईपीएल की हिस्ट्री का भाई। दिन भर दिन इनके दानव स्केरी बनते जा रहे हैं। मतलब फिर कौन सा स्कोर सेफ है भाई इस टीम के सामने? अगर सामने वाली टीम ने 265 भी बना दी है, 265, जो कि वैसे ही एकदम ऐसे सोच के लगता है भाई क्या बना दिया है ये।
उसको भी पेल देंगे ये लोग। और ये भी नहीं कि लास्ट बॉल तक जा रहा है भाई मैच, 7 बॉल पहले मैच खत्म कर दिया है। और मैं कह रहा हूँ कितनी ही खराब बॉलिंग हो जाए, कितनी फ्लैट हाईवे सपाट पिच हो जाए, लेकिन भाई इट्स नॉट नेवर इजी टू चेस 260, बट पंजाब किंग्स हैव डन इट ट्वाइस। लास्ट ईयर भी इन लोगों ने कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट करा था और इस साल भी कर दिया है भाई। दे आर प्रूविंग एवरी ईयर कि आ रहा है अब टाइटल। Defended 190 against prime Australia level Punjab Kings in the final. How bhai? How does RCB manage to beat this super team? God truly wanted RCB to win. Otherwise, there was no way this monster batting lineup of Punjab Kings would not have chased against us. भाई 190 तो बनाने थे। पहली बार भगवान लग रहा है RCB की साइड था उस दिन। एंड इसका फुल क्रेडिट भाई प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या को जाता है। They were absolutely monstrous इस मैच में। अर्शदीप पाजी ने एक रील डाली है, तुम वो देखो। पाजी पीपी दी फुल फॉर्म किया शायद पावर प्ले। ओ नहीं पीपी दी फुल फॉर्म हां प्रभ दे प्रियांश पावर प्ले किंग्स और गंदा मुंह बना। Power play is not power play anymore. Power play is Prab and Priyansh playing with bowlers' careers. You aren't even a good duo. Me and bro. Let's go, bhai. 43 of 17 by Priyansh and 76 of 26 by Prab Simran, bhai. This is called peak batting. Power play में इन लोगों ने इस सीजन का हाईएस्ट स्कोर बना दिया। और ये तो भाई थोड़ा किस्मत हो गई कि दिल्ली ने इनकी विकेट ले ली है। अगर ये खेलते रहते तो हो सकता था 260 का स्कोर 15-16 ओवर में चेज होके आज मैच खत्म था। पॉन्टिंग भाई टारगेट बहुत बड़ा है, प्रेशर रहेगा थोड़ा। प्रभ सिमरन तो हम क्या करें तू ले भाई प्रेशर, हम नहीं लेते, हम पेलते हैं। साले हो जो बॉलिंग नहीं औंदी ते खेडन क्यों औंदे हो वैसे ही पेलता है। शी ट्रूली डिजर्व्स एन आईपीएल ट्रॉफी। देखो भाई प्रियांश प्रभ सिमरन एक हक के लिए कितनी मेहनत करके आए हैं और मिल भी गई उनको। एंड मैं तो कहूंगा प्रीति को वो दे दो जो उसको चाहिए। सरपंच साहब आराम से सरपंच साहब ने तो छोड़ा नहीं भाई आज अपनी एक्स को आज फेला गया है। इनके ओपनर्स ने तो सिर्फ बॉलर्स को घायल किया था। श्रेयस अय्यर ने आके अर्थी उठा दी भाई। 71 of 36। एक छोटा सा कोलैप्स हुआ था पंजाब किंग्स का और कहीं से भी प्रेशर बन सकता था क्योंकि इतना बड़ा टोटल है भाई। यू कैन नॉट गो रॉन्ग। एक पॉइंट पे तुम गलत गए और खत्म है चेज। एंड श्रेयस वाज ड्रॉप्ड ट्वाइस भाई, लेकिन ही मेड श्योर दैट दिल्ली पेज फॉर इट। मैं तो कह रहा हूं अंदर ही अंदर ये दिल्ली वाले भी रिग्रेट करते होंगे भाई किसको जाने दिया हमने, भाई किसको क्या कर दिया इसने पंजाब के साथ। श्रेयस अय्यर इन दिस आईपीएल व्हाइल चेजिंग सिंस 2024 696 रन है, 100 की ऑलमोस्ट एवरेज है, 100 की। स्ट्राइक रेट 174 का है और 850 प्लस स्कोर्स बना चुका है भाई। ही इज द अंडररेटेड चेज मास्टर। बाय द वे लुंगी एंगीडी आल्सो गॉट इंजर्ड इन दिस मैच। बहुत ब्रूटल इंजरी थी भाई, सर पे चोट लगी, एम्बुलेंस तक आ गई थी और काफी स्केरी था मतलब पूरा माहौल। बट थैंकफुली ही स्टेबल नाउ। दिल्ली ने ट्वीट डाला है दैट ही स्टेबल और ही विल रिकवर सून, तो दैट्स वेरी गुड क्योंकि फट गई थी उस समय। बाकी देखो दिल्ली कैपिटल्स के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट रिकवर फ्रॉम दिस, मतलब इसके बाद जो ऑरा लॉस होगा ना, यू कैन नॉट रिकवर फ्रॉम दिस। अब ये टीम बैटिंग करने से पहले 5 बारी सोचेगी कि भाई आज कितना बना देंगे, तब भी पिल जाएंगे तो क्या ही फायदा है, छोड़ दो क्रिकेट। दिल्ली कैपिटल्स फैंस हो वो जो एक फैन बैठा हुआ था ना, वो ये 260 पिलवाने के बाद वो भी चला गया उठ के भाई। सेम राजस्थान का भी हाल है, मतलब अगर वैभव रन बना दे तो ठीक है, जायसवाल फेल है तो भाई टीम फेल है, खत्म है मैटर और भूल जाओ जीतना। मैं तो कहता हूँ इफ रियान पराग इज नॉट इंडियाज कैप्टन ना, इट्स हिज लॉस नॉट बीसीसीआई's। जिस दिन रियान भाई ने 50 बना दिया उस दिन से पढ़ना शुरू भाई ये तो बात ही नहीं करते हैं भाई। अभी तो आ ही नहीं रहा हूं मैं। जो आरआर और डीसी की पूरी टीम है पाउल इंस्टीट्यूट ऑफ टीम फिनिशर्स में एंट्री ले चुकी है ना, वो तो मैं आ ही नहीं रहा हूं। ले मूड दिया 229 के स्कोर पर। इन दी एंड हैदराबाद के बारे में बात करनी है भाई। कहा सोचो कितना कंटेंट है, कितना कुछ कवर करना पड़ रहा है। अभी अभिषेक ईशान की बात ही नहीं हुई। देखो मैं बता रहा हूँ, एक साइलेंट किलर पनप रहा है हैदराबाद की टीम के नाम से। ये लोग लगातार अब 4 मैचेस जीत चुके हैं, इनके प्लेयर्स फॉर्म में आ चुके हैं। अभिषेक कंसिस्टेंट हो चुका है, लास्ट मैच में सेंचुरी थी, इस मैच में 50 लगा दी है। ईशान किशन को उठा के देखोगे वो भी रन मार रहा है, इस सीजन 3 50 उसकी भी हो चुकी है और इस मैच में ऑलमोस्ट सेंचुरी लगा देता। क्लासन फॉर्म में है, रेड्डी अच्छा खेल रहा है, पैट कमिंस वापस आ चुका है भाई। दिस टीम इज गोना बिकम अनस्टॉपेबल। एक मुच्छड़ अंकल का भी नाम नहीं लूंगा बट वो टीम में इसीलिए खेल रहा है क्योंकि फैन में उसके नाम का डर बैठा हुआ है, बाकी परफॉर्मेंस तो जीरो ही है उसकी। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि अभिषेक शर्मा विल बी कैरिंग ट्रेविस हेड इन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। भाई अभिषेक इज सो गुड दिस सीजन और ट्रेविस हेड उसका एकदम नेगेटिव है। बट यस पैट कमिंस इज बैक। सूर्यवंशी छक्का खाया वो अलग बात है, लेकिन तुम देख लो पैट कमिंस की औराना निकल के आ ही जाती है कहीं से।
जिस दिन इतने रन्स पड़े हैं, 900 से ऊपर रन्स पेल दिए गए हैं, सारे बॉलर्स के करियर खत्म हो चुके हैं, मतलब उनकी 16-16, 15-15 की इकोनॉमी हुई है, वहां पे पैट कमिंस अपना पहला आईपीएल मैच खेलता है 4 for 27 for 1। भाई दैट इज वाई यू कॉल हिम अ साइलेंसर। जो ज्यादा उछल रहा होता है, जो ज्यादा शोर मचा रहा होता है, ज्यादा रन बना रहा होता है, सबको साइलेंट कर देता है। एंड अब हैदराबाद सीरियसली एक कंटेंडर बन चुकी है टॉप 4 के लिए। पॉइंट्स टेबल को भी उठा के देखोगे, दे आर एट द टॉप 4। पहले नीतीश वन प्लेयर ऑफ द मैच, फिर प्रफुल्ल वन प्लेयर ऑफ द मैच, फिर ईशान मलिंगा, फिर अभिषेक एंड नाउ ईशान। 5 wins, 5 different player of the matches for Sunrisers Hyderabad. Total teamwork by Orange Army. भाई silently they are moving like 2025 RCB। याद हो तो वो भी ऐसे ही हर मैच में नया प्लेयर आ रहा था मैच जिताने के लिए। भाई हैरान मत होना, लोग पंजाब आरसीबी करते रह जाएंगे, ये पैट कमिंस साला आके फिर एक ना निकाल ले, क्योंकि देखो बदला तो इसको भी लेना है। 24 में ये हारा था तो इसकी अभी एक ड्यू है ट्रॉफी यहाँ से। और एक कंपैरिजन बता दूं तुम्हें, सिचुएशन भी ऐसी चल रही है कि एक टीम बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल रही है, सब लोग चाह रहे हैं वो जीते, बड़े बड़े टारगेट्स चेज कर रही है, और सामने एक टीम है जो साइलेंटली धीरे धीरे मैचेस जीत के ऊपर आ रही है। और मैं इन सब कंपैरिजंस में इतना मानता भी ना, अगर ये जीतने वाली टीम का कैप्टन इंडियन ना होता और सामने वाली टीम का कैप्टन पैट कमिंस ना होता, और पंजाब ने इसी साल अपनी जर्सी में ब्लू भी इंट्रोड्यूस करवाया है, तो समझ जाओ भाई, मतलब डर का माहौल है भाई, मतलब इट्स गोना बी लेजेंडरी इफ दैट काइंड ऑफ शिट हैपेंस। खैर इन दोनों मैचेस में हो गए बढ़िया रन, 1000 रन पेल दिए गए, 260 मारे, 220-30 मारे, सब हुआ है भाई। लेकिन आज होगा डेथ ऑफ क्रिकेट भाई। मतलब मोटा भाई प्लीज समझा दो मुझे कि मतलब आप कैसे कर सकते हो कि एक दिन में आपने सीएसके जीटी का मैच रखवा दिया और फिर लखनऊ और केकेआर का रखवा दिया। इफ येस्टरडे वाज रन्स की बारिश, टुडे विल बी ग्रीन रेवोल्यूशन भाई। आज लगेंगे पेड़, कल जितने पेड़ बच गए थे ना रहने, वो सारे आज लगने वाले हैं। चरम सीमा पे होगी आज AQI हमारी भाई, बेस्ट AQI इन द इंडिया होने वाला है आज, स्पेशली केकेआर एलएसजी के बाद, यू नो इट। ऑल्सो डॉट राज प्लेस टुडे। पहले मैच की बात करें प्रेडिक्शन में तो सीएसके वर्सेस जीटी होने वाला है। मुझे लगता है ये मैच जीटी जीतने वाली है। और टॉप परफॉर्मर में मैं ऋतुराज गायकवाड़ को डाल रहा हूँ भाई। वी नीड अ टॉप परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम नाउ। शाम को होने वाले एलएसजी वर्सेस केकेआर, देखते हैं एलएसजी अपना 3rd वर्ल्ड कप उठाती है या केकेआर अपनी WTC ट्रॉफी उठाती है एक और। मेरे हिसाब से केकेआर विल विन दिस मैच, एंड यहाँ पे भी मैं कैप्टन रहाणे को सपोर्ट करना चाहूंगा। आई थिंक ही विल बी द टॉप परफॉर्मर इन दिस मैच, और आज आ जाए भाई 80-90 रन आ जाए रहाणे के। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे कल की वीडियो में भाई, मजा आया। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। यस भाई, रिकॉर्ड चेस के साथ जट तुरदा नबाबां वाली चाल